तुम घरे नहीं सु पापा को टेंशन बनाते। अबे तो भैया हम समझा लेते, तुम्हें तो पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं रही। भैया चाहे 2 मिनट को आ जाइयो घरे, बस पापा को दिखा जाइयो कि तुम आ गए। कितना प्यार भर के रखा है बेटी ने अपने बाप को। माँ के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा। जब बेटी की विदाई होती है ना, सब वहां खड़े रहेंगे पर बाप खड़ा नहीं होगा वहां। बाप की दम नंगा कि मोड़ी को मोह चायनो देख ले। बाप की दम नंगा कि मोड़ी को चढ़ाए में देख ले। एक तरफ बैठो रहे, विदा हो रही, फिर 4-6 जने जो के मित्र भी जाते, भैया चलो रे। बिटिया गाड़ी में बैठ रही, मुड़ पे हाथ धर दे, आशीर्वाद दे दे, आंखें नेची करके जाते। वो की दम नहीं पड़े कि अपनी मोड़ी से नजर में ला ले। क्यों? वो डरता है कि अगर मेरी बेटी ने मुझसे ये पूछ लिया कि पापा किस गलती के कारण मुझे घर से निकाल रहे हो, तो दुनिया के किसी बाप की ताकत नहीं है ये बात बता दे कि बेटी ने गलती क्या की। और जब बिटिया करेजे से लग के हिलकी भारत है, बाप को ऐसा लगत कि आज हम बर्बाद हो गए, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। और जब हिलकी भर के रोती है, बाप सिर पे हाथ रखता है और बेटी पता क्या कहती है, पापा आज हमें जी भर के रो लेंगे तुम्हारे कंधा पे सर रख के। क्यों पापा? अबे तो घर में अगर तुमने माँ बाप की इच्छा से शादी की तो तुम्हारे माँ बाप पंडित जी को बुलाएंगे और 36 गुण मिलवा देंगे। और अगर माँ बाप के खिलाफ चली गई तो या तो 35 टुकड़े सूटकेस में आएंगे, वरना दिल्ली की तरह कोई उर्मिला तुम्हारा पति सुबह तक मर जाएगा और तुम हंस रही हो। उर्मिला ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, जब तुम वहां से आए तो वहां क्या हो रहा था? हनुमान जी बोले, जब मैं लक्ष्मण को लाया, राम के सामने रखा और कहा कि प्रभु लक्ष्मण को शक्ति लग गई, राम उठे, लक्ष्मण को जगा रहे हैं, लक्ष्मण उठ लक्ष्मण, तू मेरा वो भाई है कि अगर मैं सपने में भी तुझे आदेश देता था तो तू हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, उठो लक्ष्मण, तुम उठ नहीं रहे हो। लक्ष्मण उठो। जब लक्ष्मण नहीं उठे, राम ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान जाओ रावण के यहां खबर भेज दो कि अब राम युद्ध नहीं करना चाहता। मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। सुग्रीव आया, बोले प्रभु अब तो अपन जीत के बिल्कुल पास हैं। राम ने कहा, सुग्रीव कौन सी जीत, कैसी जीत? जिस जीत में मेरा लक्ष्मण ना हो ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए। अब मैं लक्ष्मण को लेकर सागर में चला जाऊंगा। विभीषण ने कहा, प्रभु अब तो रावण मरने ही वाला है। राम ने क्या जवाब दिया? बोले एक बात बताओ विभीषण, मान के चलो किया 12 राम। राम जी बोले कि एक पिता के 2 पुत्र और उनकी 2 दुकानें, एक मुड़िया में एक मड़ावरा में, 2 दुकानें 2 लड़का, तो बनैया और तुम वास्तव में बात मारे हो तो सबसे पहले जो हाथ काट के फेंको, जो कौन सा हाथ आए? उल्टो। जब दिन भर एक उल्टो हाथ अपने शरीर में लेके चल रहे हो तो एक आध उल्टो आदमी भी लेके चलत रहो, और दिक्कत का है। और एक सीधे के संगे एक उल्टो चलत है,
जो गौ मंदिर जो आए उल्टो पुजारी से कहीं प्रसाद दे, पुजारी बोलो भाग उल्टे तो ये नहीं दे रहा है, ये हमको नहीं स्वीकार करे। जो रोन लगो, जो आए उल्टो हाथ, जो आए सीधो हाथ। इस सीधे ने पूछी काय रो रहा है, जो बोलो पुजारी ने भगा दो, काय प्रसाद नहीं दो, जो सीधो बोलो हम देखत पुजारी को, चलो हमारे संग में। अब तो नहीं कहीं पुजारी ने के को भगाओ। एक सीधे के संग एक उल्टो गाओ के नहीं, पुजारी ने प्रसाद दो, ये ने पी लो, जो फिर रोन लगो। सीधे ने पूछी अब काय रो रहा है, बोले हम भगत गए, भगत ही आए, प्रसाद तुमने पी लो। जो बोलो तन्नक साता तो पकड़, हर आदमी की आदत है, हाथ देखियो। मिल गो दो ही खोक नहीं मिलो चरणामृत। चरणामृत पीवे के बाद तो जब एक सीधे के साथ एक उल्टा चल जाता है तो 10 सीधे के साथ एक उल्टा चलना चाहिए। ये रामचरितमानस का निचोड़ है। अब देखो भैया, चौपाई घेराऊ पड़ी गई, पर अब फाइनल हो जान दे। श्रीलंका से होने अब मैच राम जी को रावण मानने हैं, बिना रावण मारे थोड़ी भागे ना, मुखाले मुड़ गया को। हाँ, रावण तो मान नहीं पा रहे। अब अरे वो IPL चल रहा हूं, अब बंद होगा। अब देखो हम तुम्हें IPL खिलाएं। राम कथा में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 1 2020, इतने मैच भाई। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा एक मैच में विकेट को रिकॉर्ड कौन को है? अनिल कुंबले को 10 विकेट लाए थे उन्हें, पर वो के पहले राम जी को रिकॉर्ड है। रावण ने बॉलिंग करी, राम के सब विकेट कर गए, एक ही खड़े अकेले राम। अब एक खिलाड़ी का कल 10 आउट हो जाए, राम जी ने कही रुक जाओ। अब राम जी ने उठाई गेंद और एक एक करके दे दे दे, रावण की 10 ही पूरे उड़ा दी और 10 ही विकेट भारत के नाम कर दे। 10 ही विकेट हो। टीम बिल्कुल बाई की बाई है। श्रीलंका की टीम में अब चामुंडा है, पहले होता 10 मुंडा तो फिर भी मुंडा कमिया हो जा रहा है। अब चामुंडा पर 3 मुंडा, फिर 2 मुंडा, फिर 1 मुंडा, फिर कछु दिन में आहे डूठा। श्रीलंका की टीम में मलंगा है, पहले कुंभकर्ण मलंगा हतो। श्रीलंका की टीम में अट्टापट्टू, पहले खरदूषण। श्रीलंका की टीम में महिला जयवर्धने, पहले सूपनखा मैडम आती महिला जयवर्धने। अब मैं ज्यादा टेम नहीं है ना, हम तुम्हें एक एक बाल खिला देते। जिंदगी एक क्रिकेट है, प्राण उसका विकेट है। संसार के स्टेडियम में भगवान ने ये खेल रखा है। जो एक्सीडेंट में मर गया समझना रन आउट हो गया, जल्दी दौड़ रहा हो तो मर गया। जे को अटैक में मर गया समझियो LPW आउट होगा। यमराज एम्पायर है, यमराज एम्पायर है। समय बॉलिंग कर रहा है और कर्म का बल्ला हमारे हाथ में है। समय बॉलिंग कर रहा है, कर्म का बल्ला हमारे हाथ में। जिंदगी एक क्रिकेट है, प्राण इसका विकेट है। एक एक चीज। अच्छा, कछु खिलाड़ी बहुत कम समय को क्रीज पे आउट है, पर ऐसे कीर्तिमान स्थापित करके जाते हैं। मैक्सवेल, क्रिस गेल कहूं चल पाए
तो 75 बालों में 175 रन बनाओ 2020 में। ऐसे ही इस भारत के धरती के स्टेडियम पे कुछ ऐसे खिलाड़ी ईश्वर ने उतारे। आदिगुरु शंकराचार्य मात्र 33 वर्ष की आयु धरती पे रहे, पर पूरे भारत में धर्म के ऐसे झंडा गड़ा के गए कि उनके रिकॉर्ड आज तक वो तोड़ नहीं पा रहा। स्वामी विवेकानंद जी कम आयु में रहे, पर आज भी सनातन धर्म की ध्वजा लहलहाती है। तो भगवान आखिरी विकेट, अच्छा एक काम करो, हम 1 मिनट में मार रहे हैं रावण को, आप तो जितने हो के खानदान के हो सो भाग जा, तुम्हारे लग गो सूता। आरती के पहले जे को भाग जाए तो समझ गयो कि वो सूता के अलग गौ रे। जब तुम घरे भाग रावण तुम्हारे घर को कहा न काय खजा रहे। अब जे को उठे इनमें उठे तो समझ गयो के सूप न खा की फूबा गई, और तुम में उठे तो समझ गयो रावण के काका। अब भगो को भग रहा। हमारा एक अच्छे हंसते हंसते विदाई हो जाए। ऐसे हम भरत चरित्र को बहुत कम पढ़ा थे वो चक्कर में, वह गहन विषय है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक तो हम कर ही रहे हैं, धन्यवाद दे देना क्या हो दद्दा, कथा तो अच्छी कर, धन्यवाद वन्यवाद देते नहीं है। अरे और का तो भैया हमारे यजमान जी श्री शर्मन सिंह जी सवै यज्ञ के यजमान हाथ उठाते कि हमें पता तो पड़ जाए को आए। श्री नथु सिंह जी, श्री सुमेर सिंह जी, श्री देशराज सिंह जी, काय हाथ से उठा रहा है का तुम सोई टिकट मांग रहा है। श्री राजपाल सिंह जी, श्री छत्तू बाबा जी, श्री थान सिंह जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, श्री निरंजन जी। कहाँ गए जजमान का सो गए। तुझे मुश्किल से पेंडे छूट हो रही, खा लाओ बाम मुंसरा से दे गर्मी में स्वाहा स्वाहा। और का तुम्हारी स्वाहा का में हमारे नर आ रहा समोरों का छुने हो रहा हूं। श्री गोकुल सिंह जी, श्री मनीष कुमार जी, सभी जो अतिथि हमारे बहुत स्नेही, और 4 बार हमारे ठाकुर जी की कथा के यजमान बनने का सौभाग्य मिला। हसेरा से श्री छत्रपाल सिंह जी वकील साहब प्रधान जी वो उपस्थित हैं। मोती प्रधान जी, राजा धीरेन्द्र प्रताप, कांगे राजा आज तो हम पारो तुम ही डाउन कर गए थे मंच पे और तुम्हारे मन की भी हो गई। भीकम भैया, रूपेश, रोहित, हमारा शिष्य विजय सिंह जी, गगचरी ठेकेदार जी, अशोक सिंह जी, नौने राजा, बरोन, सबके लिए हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है। समस्त यज्ञ कमेटी के अधिकारी पदाधिकारी बंधु, समस्त आचार्य वृंद, अभी शास्त्री जी ने एक सूचना दी थी आपको, हम एक अब बता दें वो अधूरी न रह जाए। गौशाला के बारे में मैं 5 साल से पीठ को चला रहा हूं, सांवरे सरकार गोपीठ, जिसमें मेरा संकल्प है
कि मेरे जीते जी कभी दूध वाली गैया ना जाए। अंधी, अपंग, अपाहिज, लंगड़ी, एक्सीडेंटल गौ माता, वर्तमान में 250-300 गौ माता की सेवा वहां हो रही है। और आप सबके आशीर्वाद से, माता पिता के सत्कर्मों से बहुत जल्दी एक वृद्धाश्रम का भी निर्माण हो रहा है, जिसका नाम रखा है हमने अपना घर। क्योंकि वृद्धाश्रम अच्छा नहीं लगता कहने में, अगर कोई वहां रहे और लोग पूछें कि तुम कहाँ रहते हो, तो वो कहे अपने घर में रहे, बात खत्म। उसका नाम रखा हमने अपना घर। विगत 5 साल से गौशाला का निर्माण चल रहा है। वहां हमने 2-3 सुविधाएं कर दी हैं। पहली सुविधा यह है कि जो भी गरीब माँ बाप वहां अपनी बेटी की शादी करे, गौशाला को हमने गौशाला जैसा नहीं बनाया है, गौशाला होटल जैसी बनी है। पूछो वकील साहब से, क्यों लगती है कि गौशाला है? लगता ना कि हम किसी बड़े गार्डन होटल में आए हैं। तो हमने वहां पूरा टेंट वेंट का सामान रख दिया। जो किराया गार्डन में 1.5-2 लाख रुपए में सुविधा मिलती है, वो हम गौशाला में निःशुल्क देते हैं। कोई भी गरीब आदमी जाए और अपनी बेटी का विवाह करे। उस दिन हमारे पास जो जेब में होगा, 1000, 2000, 5000, सो भैया की तरफ से उमो बिटिया को कहा है, तुम्हारी 1 रुपए की रसीद नहीं कटती वहां। ऐसे अभी तक 60-62 बेटियों का विवाह है उस धाम पे और मंडल के द्वारा हो गया है। अब ये इच्छा है कि कोई बूढ़ा न भटके। देखो, दूध वाली गैया को तो कोई भी रख लेता है, पर अंधी गैया को कौन रखेगा, लंगड़ी गैया को कौन रखेगा? तो वहां पर बड़ी सुंदर व्यवस्था है गौ माता के लिए। पंखे लगे हैं, आप ऑल टाइम 24 घंटे कभी भी चले जाना, छुट्टी है। जब आप सागर से बरभान रोड चलोगे तो सुर्खी एक 4 लाइन पे बहुत बड़ा गेट मिलेगा, उस पे तो बहुत बड़ी गौ माता 1 किलोमीटर अंदर धाम है, जहां पर प्रसिद्ध और सिद्ध माता बंजारन का क्षेत्र है। मैं खुद के विश्वास से कहता हूं कि जो व्यक्ति संतान के लिए सारे संसार के डॉक्टरों से हार गया हो, वो पति पत्नी खाली धाम पे जाकर माता बंजारन के यहाँ घर की हल्दी के हाथ लगाया आवे तो उसकी गोदी गौ माता भर देगी। ये मैं वचन देता हूँ। 50 लोग पूर्णिमा के दिन वहां जाते हैं। ना वहां कोई पंडा है, ना कोई पुजारी है, ना कोई गड़ा बांधता है, ना कोई भभूत देता है। तुम तो चुपचाप तुम जाओ, हल्दी के हाथे पति पत्नी लगाओ, गोदी भरी जाएगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। ये मेरा चमत्कार नहीं, ये बंजारन बहू का और उन बूढ़ी गौ माता का चमत्कार है। बहुत विशाल परिसर है। आप जब भी उस तरफ आए जरूर आइएगा। आप अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, आप उसमें कुछ अपना दान देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। इसलिए क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कई मंचों से, ठाकुर जी के सामने व्यास गद्दी पे बोल रहे, 5 साल में आज तक एक अन्न का दाना मैंने गौशाला का नहीं खाया। अन्न का दाना, पैसा तो बहुत दूर की बात है, जो दान मिलता है वो सीधा गौशाला जाता है। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि जिस दिन आपसे गौशाला का दान लेकर एक अन्न का दाना खा लूं, हनुमान जी उस दिन हमारा सर्वनाश कर देवे। इससे बड़ी प्रतिज्ञा क्या हो सकती है? और पैसा अगर चाहिए होता, मैं कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि पहले गांव में चर्चा हो रही थी कि बहुत बड़े गुरुजी हैं, अपन